मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीवी वास्तु टिप्स में। सुबह की पहली किरण जब रसोई की खिड़की से अंदर आई तो मंजू ने चूल्हे पर तवा चढ़ाया। हवा में आटे और घी की खुशबू घुली हुई थी। वह धीरे धीरे बेलन चलाते हुए सोच रही थी कि जीवन भी तो रोटी की तरह है। थोड़ा सा ध्यान कम हो जाए तो जल जाती है और जरा सा धैर्य रखो तो सुनहरी हो उठती है। तभी उसकी सास ने आवाज़ दी, बिटिया, तवा गर्म करने से पहले थोड़ा नमक डाल देना, घर की नकारात्मकता दूर होती है। मंजू मुस्कुराई। माँ जी, इतना सा नमक क्या कर लेगा? सास ने हंसते हुए कहा, बिटिया, तवा सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं, ये घर की किस्मत का दर्पण है। मंजू को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा सास ने कहा। उस दिन के बाद से उसने रोज तवे पर थोड़ा नमक डालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसे लगा जैसे घर का माहौल बदल गया हो। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, अब वहाँ हंसी सुनाई देने लगी। पति की दुकान की बिक्री बढ़ने लगी और बच्चों की तबीयत भी बेहतर रहने लगी। मंजू सोचती, क्या सच में ये सब नमक और तवे का असर है या माँ अन्नपूर्णा की कृपा? धीरे धीरे उसे विश्वास हो गया कि रसोई का हर कोना ऊर्जाओं से भरा होता है और तवा उस ऊर्जा का माध्यम। कहा जाता है कि तवा राहु ग्रह का प्रतीक है और जब राहु अशांत हो तो घर में क्लेश, तंगी और अस्थिरता आती है। लेकिन अगर तवा साफ सुथरा और पवित्र रखा जाए तो राहु शांत रहता है और घर में शांति का वास होता है। मंजू अब रोज तवा ठंडा होने के बाद नींबू और नमक से उसे साफ करती थी। वह कहती, जब मैं तवा चमकाती हूँ तो लगता है जैसे अपनी किस्मत को चमका रही हूँ। उसकी बहन हंसकर कहती, दीदी, तवा क्या किस्मत बदल देगा? मंजू मुस्कुराकर जवाब देती, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक चमत्कार नहीं होगा। एक दिन मंजू ने देखा कि उसकी पड़ोसी सुनीता खाना बनाकर तवा गैस पर ही छोड़ देती है। उसने कहा, सुनीता, ऐसा मत किया करो, खाली तवा आग पर रहना अशुभ होता है। सुनीता ने हंसकर टाल दिया। कुछ ही दिनों में सुनीता के घर में परेशानी शुरू हो गई। पति की नौकरी चली गई और घर में कलह बढ़ गई। तब उसने मंजू की बात मानी और तवा हमेशा साफ रखकर सही जगह रखने लगी। धीरे धीरे उसके घर का माहौल भी सुधर गया। मंजू ने महसूस किया कि पुरानी परंपराएं केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। जैसे कहा जाता है कि गर्म तवे पर पानी मत डालो। मंजू पहले ऐसा करती थी पर अब नहीं। उसे सास ने बताया था कि जब गर्म तवे पर पानी गिरता है और छन की आवाज़ आती है तो वह घर की शांति को भंग कर देती है। यह आवाज़ मृत्यु संस्कार की प्रक्रिया जैसी मानी जाती है और नकारात्मक ऊर्जा को बुलाती है। तब से मंजू ऐसा ही करती। वह तवा ठंडा होने देती, फिर उसे धोती, पोंछती और चमका कर रखती। उसे लगता जैसे तवा कोई निर्जीव चीज नहीं बल्कि माँ अन्नपूर्णा का रूप है जो हर रोटी के साथ घर में आशीर्वाद बांटती है। वास्तु के अनुसार तवे को कभी खड़ा या उल्टा नहीं रखना चाहिए। खड़ा तवा घर में झगड़े लाता है और उल्टा तवा जमीन में रुकावटें। मंजू अब हमेशा तवा सीधा रखती, दाहिनी ओर, जहाँ अग्नि तत्व का वास है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि घर में सकारात्मकता बढ़ रही है। एक दिन उसका बेटा आलोक बार बार गुस्सा करने लगा। सास ने कहा, बिटिया, देखना रात को तवा कहीं गंदा तो नहीं छोड़ा। मंजू को याद आया, कल वह जल्दी में तवा बेसिन में ही छोड़ आई थी। उसने उठकर उसे साफ किया, पोंछा और मन ही मन कहा, माँ अन्नपूर्णा, मेरे घर की शांति लौट आए। अगले ही दिन सब सामान्य हो गया। उस पल उसे पूरी तरह विश्वास हो गया कि साफ तवा शांत जीवन का प्रतीक है। मंजू अब हर रात रसोई बंद करने से पहले एक काम करती, तवा चमकाती, पोंछती और धीरे से कहती, माँ अन्नपूर्णा, मेरे घर की रोटियाँ सदा मीठी रहे। उसे लगता जैसे तवे की सतह पर लक्ष्मी का आशीर्वाद झिलमिला रहा हो। उसने यह भी सीखा कि पहली रोटी हमेशा गाय या कुत्ते को देनी चाहिए। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक भी है। जब हम पहली रोटी किसी जीव को देते हैं
तो हम पहली नकारात्मकता ब्रह्मांड को सौंप देते हैं और बदले में बरकत का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंजू अब यह नियम कभी नहीं भूलती थी। उसे लगता था जब वह रोटी बनाती है तो उसके हाथों में सिर्फ आटा नहीं, प्रेम और विश्वास का प्रसाद निकलता है। वह कहती, रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, ये माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। तवा उसकी मूर्ति है और हर रोटी एक अर्पण। धीरे धीरे मंजू का घर खुशियों से भर गया। पहले जहाँ तंगी थी, अब वहाँ बरकत थी। पति की दुकान में ग्राहक बढ़े, बच्चों की पढ़ाई में प्रगति हुई और सबसे बड़ी बात, घर में हर समय हंसी और सुकून था। मंजू जब भी तवे को चमकाती तो उसे लगता जैसे अपनी तकदीर को साफ कर रही हो। सास उसके पास बैठकर कहती, देखो बिटिया, जिस घर का तवा चमकता है वहाँ लक्ष्मी मुस्कुराती है। मंजू की आंखें नम हो जाती। वह सोचती, सच ही तो है, रसोई की हर चीज़ हमारे मन का प्रतिबिंब होती है। अगर मन गंदा है तो तवा भी काला पड़ जाता है। अगर मन पवित्र है तो वही तवा किस्मत का आईना बन जाता है। मंजू अब हर बहू से यही कहती, बिटिया तवा गंद मत छोड़ना, उसे प्रेम से संभालना। जिस घर में तवा चमकता है वहाँ किस्मत खुद रोशनी बनकर उतरती है। आज भी जब सुबह रसोई में सूरज की किरणें आती है और मंजू तवा चढ़ाती है तो उसके चेहरे पर वही शांति, वही मुस्कान होती है। वह जानती है कि यह सिर्फ तवा नहीं, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है जो उसके घर में हर रोज उतरता है। वह धीरे से कहती, माँ, मेरे घर की रोटियाँ सदा प्रेम से पके, मेरा तवा सदा पवित्र रहे और मेरे जीवन आपकी कृपा कभी कम ना हो। और सच कहे तो यही तवा अब उसके लिए सिर्फ लोहे का नहीं बल्कि भाग्य का प्रतीक बन चुका है। एक चमकता हुआ तवा जो हर सुबह उसके परिवार में उजाला भर देता था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।